नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। 3 बीवियां, 53 बैंक अकाउंट, 98 ट्रांजैक्शन और करोड़ों का खेल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने सिस्टम की पोल खोल दी। एक इंटर कॉलेज का मामूली चपरासी, लेकिन दिमाग ऐसा कि 7-8 साल तक सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकालता रहा। फर्जी वेतन, फर्जी बिल और फर्जी टोकन के जरिए उसने ऐसा जाल बुना कि किसी को भनक तक नहीं लगी। रिश्तेदारों और महिलाओं के खातों में पैसा घुमाया और फिर उसे जमीन में निवेश कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये करोड़पति चपरासी अकेला था या इसके पीछे पूरा गैंग काम कर रहा था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीलीभीत जिले के DIOS कार्यालय से जुड़ा ये मामला चौंकाने वाला है। जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज का चपरासी इल्हाम शम्सी उर्फ रहमान इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड निकला। पहले बीसलपुर तहसील के एक कॉलेज में तैनात था, लेकिन काम के बहाने DIOS दफ्तर में उसकी आवाजाही बढ़ी और 2018 में उसने यहाँ अपनी पोस्टिंग करा ली। यहीं से शुरू हुआ करोड़ों का खेल। DIOS कार्यालय जिले के सभी स्कूलों की सैलरी और फंडिंग का केंद्र होता है। किसे कितनी सैलरी मिलेगी, कितना बजट जारी होगा, सब यहीं से तय होता है। शम्सी ने इसी सिस्टम की एक छोटी सी खामी पकड़ ली और फिर शुरू किया फर्जीवाड़ा। फर्जी वेतन, फर्जी टोकन और फर्जी बिल्स के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाया। घोटाले के पैसे को छुपाने के लिए शम्सी ने चालाकी से रिश्तेदारों और जान पहचान की महिलाओं के बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए। पत्नी, सास, साले की पत्नी, सहेलियां, यहाँ तक कि अपनी 3 बीवियों अर्शी, लुबना और अजरा के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। कुल 53 बैंक अकाउंट्स और 98 ट्रांजैक्शंस का खुलासा हुआ है और अब तक करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए के घोटाले का हिसाब सामने आया है। शम्सी सिर्फ पैसा जमा नहीं करता था, बल्कि धीरे धीरे इन पैसों को निकाल कर रियल एस्टेट में निवेश करता था और करोड़ों की जमीन खरीद ली। लेकिन फरवरी 2026 में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी नजर आई, जिसके बाद शिकायत हुई और जांच शुरू हुई। 14 फरवरी को केस दर्ज हुआ और शम्सी व उसकी पत्नी अर्शी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में एक एक कर कई नाम सामने आए। सास नाहिद, साले की पत्नी आफिया, सहेलियां परवीन और आशिकारा, कुल 7 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। कुछ जेल में है तो कुछ को जमानत मिल चुकी है। अब तक करीब 5.5 करोड़ रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस को शक है कि इतने बड़े घोटाले में शम्सी अकेला नहीं हो सकता। एक चपरासी और इतना बड़ा घोटाला, ये कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरियों की भी है। सवाल ये है कि 7 से 8 साल तक ये खेल चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या इसके पीछे और बड़े चेहरे छिपे हैं? फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।